चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है अपना वेक्टर इक्वेशन वेक्टर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको तब भी दे दिया था। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी थी कि किसी भी शेप को फिक्स करने के लिए सबसे पहले, या किसी भी शेप की इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उस शेप को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे सर्कल की इक्वेशन को फिक्स करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, प्लेन की इक्वेशन को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्लेन की इक्वेशन को फिक्स करने के लिए भी 3 पॉइंट चाहिए रहेंगे आपको। तो लेट 3 पॉइंट whose positions vector are a bar, comma b bar and c bar. Then equation of plane passes through these point। तो क्या हो जाएगी? अच्छा, ये मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ, उस वक्त मैंने एक बार बताया हुआ है ये। अच्छा हाँ बेटा, वो कल वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पीएनसी का, वो जो क्वेश्चन था वो रैंक आइडेंटिफाई करने वाला, हाँ वो सर। वो कितना आएगा उसका आंसर? नहीं किया? सर किया है अभी आंसर, मतलब देखना पड़ेगा। उसका आंसर आएगा 441/9 और 49 आंसर होगा उसका। और ये इसका सॉल्यूशन इसने बना भी दिया था, क्या नाम बच्चे का? रोहित रोहित अग्रेकर ने। रोहित अग्रेकर ने इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन बनाया था और बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन था, वो भेजा भी था उसने। नहीं हुआ है तो बता देना, ग्रुप में भेज दो। अच्छा, जो कल जो क्वेश्चन दिए थे वो हो गए? चलो अच्छा बेटा विघ्नेश बताओ, मैंने इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई हुई है इसकी निकालना। तो इसकी इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन जिसमें अभी ये ट्रायंगल है आपका, इसकी इक्वेशन मतलब इसमें कोई भी आपका कोई अगर पॉइंट आप ले लोगे, कोई भी पॉइंट आप ले लोगे तो वो कौन से रूल को फॉलो करेगा? इसकी इक्वेशन जो है वो कैसे निकाली जाएगी, कैसे निकलेगी? इक्वेशन कैसे निकलेगी इसकी? इक्वेशन कैसे निकलेगी? ये मैं पहले भी बता चुका हूं, देखिए इधर, याद है या नहीं याद है? बताई हुई है इक्वेशन, मैंने पहले बताई हुई है कैसे निकालते हैं इसकी। देखिए ये ए वेक्टर है आपके पास में, तो सबसे पहले तो मैं ये ए बी वेक्टर निकालता हूँ। कोई भी दो वेक्टर निकाल लीजिए, कोई भी दो वेक्टर। तो ये वेक्टर निकाला और एक ये वेक्टर निकाला। नाउ नॉर्मल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल कोई जो वेक्टर होगा वो वेक्टर कितना होगा? तो देखिए, आप देखिए ये जो सी ए वेक्टर है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वेक्टर, एंड ये बी बी माइनस ए वेक्टर जो है, ये वेक्टर आर लाइज इन रिक्वायर्ड प्लेन। ये जिस प्लेन की इक्वेशन तुम निकाल रहे हो ये उसी प्लेन में ही है ना दोनों, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इसी प्लेन में। तो जब इसी प्लेन में है तो आप मुझे बताइए कि ये वाला जो वेक्टर होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर,
उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आपका इसी तरीके से तो आएगा, या तो इसके ऊपर आएगा या फिर उसकी डायरेक्शन जो है इसके नीचे की, मगर होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही, इसके प्लेन के इस पेपर शीट के परपेंडिकुलर ही तो होगा ना। तो, हाँ तो वही मैं लिखता हूँ, इज परपेंडिकुलर टू और रिक्वायर्ड प्लेन। अब मेरे को इसकी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे एक वेक्टर लेना पड़ेगा आर वेक्टर, जो कि एक जनरल पोजीशन वेक्टर है। अब उस जनरल पोजीशन वेक्टर के लिए कोई भी एक जनरल वेक्टर मुझे लेना पड़ेगा जो इस लाइन से बनता हो। तो वो वेक्टर सपोज कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी वेक्टर ले सकते हो, सबसे आंसर सेम ही आएगा। ये हो गया आपका एक वेक्टर जो है जनरल वेक्टर की ले लिया मैंने आपका सपोज। नाउ नाउ एनी जनरल position vector is r vector in required plane, then r vector minus c vector ले रहा हूं मैं, r vector minus c vector is also perpendicular to c bar minus a bar cross b bar minus a bar। then क्या होगा फिर आपका r vector डॉट c bar minus a bar क्रॉस बी बार माइनस ए बार, ये आपका 0 होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये वाला आपका जो पोजीशन वेक्टर है ये 0 होगा आपका। क्लियर है? हाँ हाँ। चलिए, ये हो गई आपके पास में 3 पॉइंट फॉर्म में वेक्टर की इक्वेशन। एक दूसरी फॉर्म भी होती है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर passes through टू वेक्टर, या passes through क्या कंटेनिंग टू वेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ से इसको कैंसिल भी नहीं कर सकता मैं। passes through भी चलो ठीक है, passes through टू वेक्टर a bar and b bar and containing a position vector c bar। इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपके पास में? इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो कितना हो जाएगा? नॉर्मल वेक्टर वो तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा। अब आपके पास में वही एनी, इसको नॉर्मल वेक्टर बोला जाता है भाई, ये जो होता है ना n बार, इसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर एनी जनरल position vector in required plane is r bar, then r bar minus जो आपको पॉइंट दिया था c bar डॉट a vector cross b vector that must be equal to 0। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी इस केस में? इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी हो जाएगी इस केस में? r vector minus c vector dot a vector cross b vector equal to 0। ठीक है? ठीक है, ये भी एक फॉर्म होती है। तीसरी एक फॉर्म और होती है। अब फॉर्म क्या है, ये तो जैसे जैसे सहूलियत देता जाएगा वैसे वैसे फॉर्म बनाते जाएंगे। इसी का ही थर्ड फॉर्म वेक्टर की, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through
one position vector A vector and perpendicular to any vector n cap. एन कैप मतलब उसकी डायरेक्शन में आपके पास में कोई एन कैप क्या एन वेक्टर ले लो, वैसे एन कैप भी गलत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक में तो एन कैप ही दिया हुआ है। जो आपकी आप जो बुक अगर मैथमेटिक्स की कोई देखेंगे उसमें तो एन कैप ही दिया होता है, मगर एन वेक्टर भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो क्या हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन आपके पास में? अब तो बहुत सिंपल है, अब आपको करना क्या है, सपोज ये कोई प्लेन है आपका, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो आपको पता है, और इसी में ही एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ए वेक्टर। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सिंपल है, कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन आप निकालेंगे, तो इसमें कोई एक जनरल वेक्टर आर वेक्टर लेना पड़ेगा आपको, तो आर वेक्टर लेंगे तो ये एक वेक्टर हो गया। अब ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, नाउ एनी जनरल पोजीशन वेक्टर इन required plane is r vector, then r vector minus a vector must lie in given in the plane. Now vector equation क्या हो जाएगी सुदेश, क्या होगी? नाउ वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। कितने रुपए? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन is r vector minus a vector dot n vector equal to 0। ये हो जाएगी आपके पास। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक से एग्जांपल। फाइंड वेक्टर इक्वेशन of plane containing two vectors, से एक वेक्टर है आपके पास वही आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप एंड ऑल्सो passes through a point position vector I cap plus 2j cap minus 3k cap। ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, ये दोनों वेक्टर है आपके पास में। तो आपके पास क्या करेंगे, इसको लेट एक वेक्टर है उसको ये ले लेंगे ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर है उसको बी वेक्टर एज्यूम कर लिया जाएगा जो कि आपके पास में 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये हो जाएगा दूसरा वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर है तो इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको कैसे निकालेंगे आप? अच्छा, ये निकालना आता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्मूला इसका आता है क्या, ये इसका डिटर्मिनेंट फॉर्मूला? रिप्लाई कीजिए, है ना, इजी सा फॉर्मूला है, बहुत इजी, कई बार देखा होगा आप लोगों ने। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये आई कैप बेसिकली जे कैप के कैप लिखते हैं, और इसका जो ए वेक्टर है उसको पहले लिखा जाएगा, लाइक उसके कोफिशिएंट 1 1 -1, और जो बी वेक्टर उसके कोफिशिएंट बाद में लिखे जाएंगे 3 1 एंड -2, और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा ये आपके पास सॉल्व करने पर? ये आई कैप, और आई कैप का कोफिशिएंट कितना है वो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज ही लगेगा। ये आएगा आपके पास में -2 प्लस का 1 माइनस का जी कैप, ये कितना आ जाएगा आपके पास में
ये भी आपके पास में माइनस का 2 और प्लस का 3 और ये प्लस का k कैप, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? प्लस का k कैप, आई एम सॉरी, ये आ जाएगा 1 माइनस 3। तो आपका जो वेक्टर आएगा यहाँ से वो आएगा आपके पास में माइनस आई कैप प्लस जे कैप और ये माइनस का 2k कैप, ये आ गया आपके पास माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। ये आपके पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जिसको कि हम लोग नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ये वही है आपके पास। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? ये नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारे पास में। हाँ बेटा, क्या होगी ना वेक्टर की इक्वेशन? क्या होगी अब? वेक्टर तो आ गया, नॉर्मल वेक्टर तो आ गया, अब वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? बोलिए, आपके माइक्स ऑन है, आपके रिप्लाई कीजिए। वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी अभी? सर हमें पोजीशन वेक्टर भी दिया है। हाँ, पोजीशन वेक्टर दिया है ना। हाँ पोजीशन वेक्टर आपको दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, जिसको कि सी बार बोलते हैं। आई कैप प्लस एक मिनट रुकना। ये आपको दिया है आई कैप, जो पोजीशन वेक्टर था वो दिया है तुमको, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो अब आपके पास में वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी हो जाएगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये कितनी हो जाएगी आपके पास में? आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, जो कि अभी पीछे निकाला है आपने। तो ये आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और ये हो जाएगा डॉट, हमारे पास आया था माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से अगर ऐसे लिखना चाहे, ये फॉर्म ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको अंदर डॉट प्रोडक्ट कर देते। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप और ये माइनस का 2k कैप, और इनका आपस में ये माइनस ये प्लस है, मतलब बेटा आई कैप ये माइनस किया था ना, ये तो माइनस ये इस तरीके से कंटेंट का, तो ये और ये माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप और ये माइनस का आई कैप प्लस जे कैप और ये माइनस का 2k कैप, और ये आर वेक्टर डॉट माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस, सॉरी माइनस आई कैप जे कैप माइनस का 2k कैप और ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस 2 और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। आर वेक्टर डॉट माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप और ये हो जाएगा आपके पास में 6 7। ये है आपके पास में फाइनल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इस तरीके से इसे दिया जाता है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा देखो, एक और मैं आपको बात बताऊं, आगे जब पढ़ेंगे जब 3D में, बेटा जब 3D में पढ़ेंगे ना इसको, तो आप ये भी जानते हैं कि 3D में वेक्टर विक्टर तो कुछ आएगा नहीं, तो इसी इक्वेशन को लिखने का तरीका बदल जाएगा। क्या? अभी अगर आपने एक पॉइंट आर वेक्टर एज्यूम किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसके वेक्टर कोऑर्डिनेट अगर मैं एज्यूम करूंगा तो क्या होगा? एक्स एक्स वाई जेड हो जाएंगे। और अगर एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट है, तो जनरल पोजीशन वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? क्या बोला मैंने? मैंने एक जनरल पोजीशन वेक्टर बोल दिया, आर वेक्टर है। अगर इसी को मैं 3D की लैंग्वेज में बोलूं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने लूंगा मैं? जनरल एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और अगर एक्स कोमा वाई कोमा जेड इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसके ये इसका पोजीशन वेक्टर ये हो कितना जाएगा? उसको मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में बात करूँ।
बोलो भाई, ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ ये इक्वल टू 7। और जब इसको ऐसे लिखा जाएगा तो सिंपल इसमें डॉट प्रोडक्ट, जब ये डॉट प्रोडक्ट है इसके बीच में, ये जब परफॉर्म करोगे तो ये माइनस का एक्स प्लस का 2y माइनस का 2k, ये इक्वल टू 7। यही आपकी वेक्टर इक्वेशन है, किसमें? 3D फॉर्मेट में। मतलब अगर मैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करता हूँ तो ये वेक्टर इक्वेशन है, और अगर मैं पोजीशन वेक्टर से बात करता हूँ तो ये मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, दोनों एक सर सेम है। माइनस जेड होगा ना, 2 के लिखा है इधर। हाँ, माइनस माइनस का माइनस बेटा माइनस का जेड होगा, माइनस, आई एम सॉरी, माइनस का 2 माइनस का जेड। जेड। हाँ हाँ, माइनस का जेड होगा, ठीक है ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कल बताते बताते तो क्या था ना, लेक्चर, हमारी क्लास का टाइम हो गया था, तो उस वजह से मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया था। अब करते हैं। देखो बेटा, इसका नाम जो है वो तो बाद में दिया जाएगा। ये देखिए, कॉस थीटा एक के बराबर या एक से छोटा होगा। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ मॉड ए बी से, मॉड वेक्टर के इससे मल्टीप्लाइड कर दूं। हम मान के चलते हैं ए वेक्टर जो है आपका A1 A2 A3 है। समझ ही रहे होंगे आप इसका मतलब क्या है, A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 के। इसी तरीके से बी बार जो है आपका वो B1 B2 B3। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये क्यूब के बेटा 4 ही डायगोनल्स होते हैं, ठीक है ना, मैंने पहले जो बताया था वही सही था। ये आपका मॉड ए बार मॉड बी बार, ये हो गया। बेटा विघ्नेश, इसको कुछ लिखा जा सकता है क्या? हाँ भाई खड़े, रोहित खड़े, नहीं विवेक खड़े, अनिकेत आगरेकर, बेटा इसको कुछ लिखा जा सकता है क्या? सर, एक बार डॉट बी ए बार। बार ए डॉट बी। बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, और इसको मॉड ऑफ ए बार बी बार। तो बेटा जब इसको ऐसा लिख ही सकते हो तुम, तो फिर मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता क्या, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 के बच्चे का मैसेज आया है, I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 के बेटा मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैसेज पढ़ते ही स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाएगी फिर ना। चलिए, ये मॉड ऑफ, ये अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर, और ये आपके पास में हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये आपका छोटा होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर की पावर 1/2, और ये B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, आपके पास में बड़ा होगा या इक्वल होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसके स्क्वायर से। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, लिख सकता हूँ ना इसको इस तरीके से। हाँ हाँ सर। इसी इनइक्वलिटी को मैंने कल भी बताया था, इसी इनइक्वलिटी को हम बोलते हैं कॉशे, याद रखना, स्कॉट्स इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ये कब लगाई जाएगी, जब आपके पास केवल और केवल दो ब्रैकेट हो, ये दो ब्रैकेट, इसी के ही एक, मतलब आप बोल सकते हैं सिंपल में कि इससे और अच्छी क्वालिटी की इनइक्वलिटी होती है होल्डर इनइक्वलिटी, जो मैंने आपको कल बताई थी। उसमें 3 वेक्टर को भी मर्ज किया जा सकता है, 3 या 4 ब्रैकेट्स को भी मर्ज किया जा सकता है। ये तो सहूलियत दो की देता है आपके, बाकी यहाँ पर कितने भी हो, कितने भी ब्रैकेट्स क्यों ना हो, सब पे लग जाती है ये इक्वलिटी। मगर अनफॉर्चुनेटली कॉशस कॉट्स जो है वो दो ही ब्रैकेट्स के ऊपर डिफाइंड है। एक, जब ये दो मल्टीपल में हो इसमें, है ना, इसी को वेक्टर से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसका प्रूफ है वो वेक्टर को लेकर के, ये तो ये मैंने बता दिया। एक इसका जनरल प्रूफ भी है,
वेक्टर से भी प्रूफ है, वो वेक्टर वाला प्रूफ जो है अभी मैंने आपको बता दिया। और ये बहुत काम की इनइक्वालिटी है भाई, बहुत काम की इनइक्वालिटी है, बहुत काम की इनइक्वालिटी है। क्लियर है बेटा? रिप्लाई करो, क्लियर है? हाँ सर। चलिए बेटा, एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा होगा बच्चों ने, क्योंकि आपकी एज के जैसे कई बच्चे जो होते हैं ना, वो इधर उधर से बुक क्वेश्चंस देखते हैं, सिंग एज में जाने कहाँ से। तो ये क्वेश्चन है, अब तो याद हो गया है बेटा। क्वेश्चन ये था आपका, रुको, हाँ, क्वेश्चन ये था आपका, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा था। हम्म, नहीं, क्वेश्चन वो क्या था कुछ तो भी, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन कुछ ये था आपका, आई थिंक साइन थीटा था। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब इसका मैं इधर बना देता हूँ, साइन S1 और ये C1 S कर दूँ। प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देन find the find the maximum value of this if theta belongs to 0 to pi by 2। देखो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आइडेंटिफाई करनी, तो एक तरीका तो क्या है, मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इस तरीके के, मैं हमेशा ये बात आपको बोलता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है? पहला तरीका होता है कि जब आप इस क्वेश्चन को इससे करें, डिफरेंशिएशन से करें। दूसरा एक स्मार्ट तरीका होता है इनइक्वालिटी के तौर पर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपको दिया हुआ था, ठीक है ना बेटा? हाँ, अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो देखिए बेटा, मैक्सिमम वैल्यू बताता है। अब यहाँ पर लगता है बेटा आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई मेथड स्मार्ट मेथड होता है ना, या कोई छोटा मेथड होता है, तो अमूमन उसमें फिर स्मार्ट अप्रोच भी लगती है। कोई बच्चा है जो कर सकता है इस क्वेश्चन को? आपकी ये आपके सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है, ऊपर मैं बोल रहा हूँ इस कंसेप्ट से होगा, कोई बच्चा बैठा सकता है इसको उस कंसेप्ट में? अच्छा देखिए इधर एक चीज, अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि फलाने किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए अगर एफ ऑफ एक्स की मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इस तरीके से बताऊंगा, जैसे सपोज अल्फा मैक्सिमम है, तो ये ऐसे बताऊंगा, या इधर से बताऊंगा कि ये अल्फा मैक्सिमम, मतलब ये मैं मैक्सिमम वैल्यू बताने का तरीका ये है, क्या ये होगा? कौन सा होगा मैक्सिमम वैल्यू बताने का? रिप्लाई, मैक्सिमम वैल्यू किधर से निकलेगी? इधर से मैक्सिमम बताएंगे या इधर से मैक्सिमम बताओगे? किधर से बताओगे मैक्सिमम? रिप्लाई सर कीजिए। अल्फा वाली मतलब f of x लेस देन इक्वल अल्फा। लेस देन इक्वल टू अल्फा।
तो यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और यहाँ से बेटा अगर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो इधर सुनना बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू वाला काम जो होगा वो ये यहाँ से होगा, हाँ सर। है ना। अब देखना, मैं इस मैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसको मैक्सिमाइज किया जा रहा है ना, उसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा। देखो यही पकड़ने का तरीका होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है ना बेटा, एक मिनट। ओ कृष्णा राधे। देखो भाई, अब तुम इसमें जानते हो अच्छी तरीके से कि ये दो ब्रैकेट रहे होंगे, इन दो ब्रैकेट को मर्ज करके फिर ये एक ब्रैकेट बनाया गया होगा। तो तुम मुझे बता सकते हो कि ये यहाँ पर क्या आपको इस तरीके से कर रखना है। अब इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे बेटा देखो इधर, इसको अगर मैं लिखना चाहूं दो ब्रैकेट, तो ये दो ब्रैकेट तो ऐसे भी है फिर, साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बेटा आपका 1 + 1 + 1। इसको भी जब तुम मल्टीप्लाइड करोगे तो होल्डर इनइक्वालिटी से क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाइड होगा, मतलब केवल ये a1 का स्क्वायर है, ये b1 का स्क्वायर है, तो a1 b1 आ जाता है। सॉरी, ये a1 का स्क्वायर है, ये a1 b1 होगा ये बेटा, यार a1 b1 a a2 b2 क्या करा है मैंने यार, ये a2 b2 और ये a3 b3, ये c3 तो है ही नहीं, a3 b3 ऐसे होता है बेटा ना, गलती से a1 b2 a2 b2 और ये a3 b3 ऐसे होगा, और ये a1 b1 मतलब होता क्या है ना, ये इससे मल्टीपल बेटा वही तो था, मतलब मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये a1 b1 है ना। जब इसका डॉट प्रोडक्ट आप इधर या परफॉर्म करेंगे तो वो यही तो आएगा, यहाँ पर तो सही लिखा था मैं, a1 b1 + a2 b2 + a3 b3, यहाँ पर आकर के गलती से गलत लिख दिया। यही क्वेश्चन इक्वल। तो होता क्या है, ये और ये पार्ट आता है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर ये और ये आता है, पावर नहीं आती किसी की भी, कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा, और इसका फिर स्क्वायर हो जाता है। तो इसको तो लिखने का तरीका ये भी है, मगर यहां से फिर कोई फाइनाइट वैल्यू इस तरीके से करना है कि ये इधर की वैल्यू फाइनाइट हो जाए। तो कैसे करें भाई, कैसे जमाएं इसको, कोई तरीका किसी के पास? ये लाना है आपको, ये मल्टीपल करके ये इस तरीके से लाने। तो देखिए पहला मैं बता रहा हूँ, उसका अगला फिर आपको बताना है। देखो इधर बेटा, मैं अरेंज कर रहा हूं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इस ब्रैकेट में डाल दिया, जगह कम पड़ जाएगी, और इधर मैं कोस स्क्वायर थीटा डाल देता हूं। तो इन दोनों का ये टर्म और ये टर्म जब मल्टीप्लाइड होगी, ये बिना पावर के, देखिए इधर स्क्वायर था a1 का स्क्वायर, इधर b1 का स्क्वायर, तो ये a1 b1 आता है इधर, ये a1 इधर ले लिया, ये b1 इस वाले ब्रैकेट में ले लिया, तो ये मल्टीपल होकर के ये पहली टर्म तो आ गई ना, बोलो बेटा पहली टर्म तो आ गई ना। हाँ अरे सर। बेटा अब दूसरी टर्म के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं यहां पर लूंगा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर बेटा अब मैं लूंगा 1। क्यों? क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाइड होकर के तभी तो बेटा कोस थीटा ना बनाएंगे, बोलो। हाँ सर। अब यहां पर मैं लूंगा 1 और यहां पर मैं लूंगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो मेरे पास क्या चीज आई, मेरे पास आई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऑलवेज बी ग्रेटर देन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर। ये आ गया। हाँ सर। तो ये कितना है मेरे भाई, ये मेरे पास 1 है, मतलब ये ब्रैकेट भी 2 है, ये भी ब्रैकेट 2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये इसका स्क्वायर। तो बेटा ये तो यही हो गया ना कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तुम्हारा छोटा होगा 2 से। ये स्क्वायर है बेटा, ये 4 है, तो फिर ये आपके पास जब हाँ स्क्वायर लगाओगे तो ये माइनस भी आएगा, तो ये -2 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब हाँ देखो ये कितना यूजफुल मेथड है। अभी इसी को ही तुम अगर उस तरीके से करते तो
कितना कितना परेशान होते इस क्वेश्चन में तुम बताओ भाई, अगर नहीं होते तो। हाँ सर। डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन से क्रिटिकल पॉइंट निकालना, मैक्सिमम मिनिमा चेक करना, कितना टाइम खराब होता है उसमें। तो ये स्मार्ट तरीका है ये, और इसी की ही कल मैंने, मतलब बोल सकते हैं आप कि ये तो डॉटर इनइक्वलिटी बोल दो, इसी की फादर इनइक्वलिटी है होल्डर इनइक्वलिटी, जो एक से ज्यादा मल्टीपल ब्रैकेट पे भी लग जाती है, वो मैंने कल भी बताया था। A1 प्लस A2 प्लस A3, इधर मैं ले लूं B1 प्लस B2 प्लस B3, इधर मैं ले लूं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये कितना था आपके पास में, ये तीन लगाया मैंने, तो A1 A2 A1 B1 C1, इन सब की पावर 1/3। 1/3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तीन ब्रैकेट है। इसी तरीके से A2 B2 और ये C2, इन सब की भी पावर 1/3। इसी तरीके से A3 B3 C3, इन सब की भी पावर 1/3, और इन सब की होल पावर फिर 3। इस तरीके से लिया जाता है। ये एक्चुअली वही किया है बेटा अपन। ये A1 का इसको, अभी अगर मैं इसको होल्डर इनइक्वलिटी से आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ अभी, तो ये होल्डर इनइक्वलिटी ही लगाई है हमने, ये कुछ अलग नहीं किया था, ये होल्डर इनइक्वलिटी लगाई थी। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए इधर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि दो ब्रैकेट है। A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस A3 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर, और इसकी भी पावर आ जाएगा 1/2 और होल पावर 2। यही तो होगा होल्डर इनइक्वलिटी से, वो तीन तीन पे लगती थी, यहाँ पर दो पर लग जाएगी। तो जब इस पे ये स्क्वायर और ये रूट स्क्वायर और ये स्क्वायर जब होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में यही फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है आपको, रिप्लाई करो बेटा, क्लियर है। हाँ सर। चलिए ठीक है, अगला अगला देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसी का ही। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a position vector A vector to any plane passes through या containing B vector and C vector and passes through and passes through E vector। बेटा इसको बताने से पहले एक दूसरी चीज आपको मुझे बतानी पड़ेगी। ये भी ठीक है, पर इसको बताने से पहले ना एक दूसरी चीज डिस्कस करनी पड़ेगी मुझे, ये बताना, अदरवाइज जल्दबाजी हो जाएगी आपको। अच्छा देखिए, 3D में हमने देखते कितने बच्चे बता पाते हैं इस चीज को। कितने बच्चे बता पाते हैं इस चीज को, देखते हैं। देखो भाई, आपके पास में एक लाइन है, ये
ये वेक्टर लाइन है आपके पास। ऑब्वियसली यहाँ पर इस पर कोई एक पॉइंट हम दे देते हैं, ए वेक्टर है, और इसका जो बेस वेक्टर गिवन है आपको वो बी वेक्टर बेस गिवन है। तो बेटा इसको आर वेक्टर अगर लेंगे तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इसकी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही इक्वेशन हो जाएगी ना इसकी, साइन की इक्वेशन तो यही हो जाएगी ना, हाँ है ना। अच्छा बेटा इधर देखना, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है आपके पास बी, यहाँ पर कोई एक पॉइंट अवेलेबल है आपके पास में बी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इससे, इस पॉइंट से अगर मैं ये परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करूं, ये परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये है हमारे पास। अब आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है किसकी, बी वेक्टर से पास होती है, इसको नीचे ले लो, बी पॉइंट को ऊपर हटा के, ये आपके पास बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर हो, ये गिवन लाइन के तो हो जाए परपेंडिकुलर, और उससे हो जाए आपके पास ये गिवन लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाए, और ये पॉइंट बी से पास होती है। तो ये कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे करेंगे इस चीज को, अभी कैसे करेंगे, और शायद मैंने ये क्वेश्चन बताया भी है, कैसे होगा बताओ कैसे होगा, बताओ भाई कैसे होगा ये, रिप्लाई कीजिए कैसे होगा। हाँ भाई सिद्धेश, हो सिद्धेश, सर वो बी बार जरा अलग लेंगे क्योंकि नीचे भी बी बार है ना। ठीक बार लो, सी ले लो, चलो ये लो सी ले लिया, ठीक है सी ले लो, सर चलो तो ठीक फिर है। कोई भी एक पॉइंट मतलब आर बार माइनस ए बार पे कोई भी पॉइंट लेंगे हम्म उस पे जो ये एक पॉइंट दिया है ना, ए वेक्टर है ना बेटा, हाँ और सर अलग से मतलब लिख के, लैम्बडा। चलो ठीक है अलग पॉइंट ले लिया, ठीक है आगे क्या करना है, सर तो फिर आगे हम बी बार में वो पॉइंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना किस पॉइंट की, फुट पर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बेटा इक्वेशन नहीं होती पोजीशन होती है वो, पॉइंट की इक्वेशन नहीं होती, पॉइंट की केवल पोजीशन नहीं हो सकती है, ठीक है ना। पॉइंट का हाँ मतलब पॉइंट की इक्वेशन नहीं हो सकती, पॉइंट का लोकस आप बोल सकते हो, लोकस भी एक कर्व का होता है, पॉइंट की कभी इक्वेशन नहीं होती है। सही बोल रहा है लड़का बिल्कुल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुमको निकालना, और वो तुम्हारे पास अगर आ गया तो फिर 2 पॉइंट फॉर्मेट से तुम निकाल ही सकते हो। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो मैं निकलवा चुका हूं आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये जो था, इसको मैंने, अगर ये पॉइंट ए था, इसको मैंने सी माना हुआ है यहाँ पे, सी बार, इसको अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए थोड़ी देर के लिए, और ये आपका बेस वेक्टर भी पता है आपको, बी वेक्टर, तो कितना आया था वो पोजीशन वेक्टर, है भाई कितना आया था पोजीशन वेक्टर, याद है कुछ, वो पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो बेटा आया था वो कितना आया था, नहीं पता है, यही तो सोचा बेटा नहीं पता है। हाँ बोलो कितना आया था, कैसे निकाला था, देखिए इधर, ये इस तरीके से यहाँ पे इसको मिलाया था, यहाँ पर उस केस में ना इसको अपन ने बी वेक्टर माना था, मगर उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बी वेक्टर सी वेक्टर हो क्या, कंसेप्ट पर तो रहना चाहिए सी बार माइनस ए बार, ये हो गया था। फिर ये अगर एंगल हमने थीटा एज्यूम करते थे तो सबसे पहले इसका वेक्टर कंपोनेंट निकाला था, सपोज ये पॉइंट अगर मैं डी मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए डी है, तो मैं एडी वेक्टर जो है केवल और केवल एडी वेक्टर कंपोनेंट, एडी वेक्टर ये मैंने सबसे पहले निकाला था। तो एडी वेक्टर मेरे पास कितना हो गया था, सी बार माइनस, हाँ बेटा कितना हुआ था, सी बार माइनस ए बार, बच्चे का मैसेज आया है, चलो बेटा कितना हो जाएगा, सी बार माइनस ए बार, कॉस थीटा लिया था इस केस में, और कॉस थीटा ये पहले कॉस थीटा ही ली, चलो कॉस थीटा ही ले लेते हैं। क्या किया था फिर, क्या किया था फिर, इन सारे इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या किया था,
बोलो भाई क्या किया था उसके बाद? सर ट्रायंगल डॉट, में cos थीटा की वैल्यू फाइंड की थी। ना बेटा, cos थीटा की वैल्यू के साथ नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। डॉट बी बार लगा दिए, डॉट बी बार लिख दिया था और नीचे अपन ने डॉट बी बार लिया था, ये इस तरीके से। समझ में आया हाँ क्यों सर बी बार लिया वेक्टर। था? वेक्टर लिया था, और फिर ये हुआ हमारे पास केवल और केवल, ये बी कैप दिया था, ये हमारे पास, ये तो था मैग्नीट्यूड और ये थी डायरेक्शन, फिर यहाँ पर अपन ने इसको बी कैप दिया था, याद आ रहा है कुछ? और ये एडी हाँ वेक्टर, उसके बाद में आप पता नहीं कैसा ऐसा याद है तुमको, भूल जाते हो इतनी जल्दी। डॉट बी वेक्टर, और अपॉन, फिर इसको ऐसे भी लिख दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया वेक्टर, याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ये केवल क्या, ये चीज क्या है, और केवल ये आपके पास आपका एडी वेक्टर है। समझ में आया बेटा? और अगर एडी वेक्टर है, अगर ये पॉइंट अगर तुम्हारे पास डी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसको डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही ना बेटा लिखोगे? यही लिखोगे ना? और ये आ गया तुम्हारे पास डी वेक्टर। समझ में आई? समझ में आई बात? हाँ सर। अरे, और अब बताओ मुझको, वेक्टर इक्वेशन की क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर की ये वेक्टर इक्वेशन कितनी हो जाएगी अब? नाउ बोलो कितनी हो जाएगी? इसको डी वेक्टर ही बोलना है इसको। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन कितनी हो जाएगी? दो पॉइंट आ गए आपके पास में, ये आ गया सी वेक्टर और ये आ गया है डी वेक्टर। ये देख लीजिए, डायरेक्शन आपके ऊपर है, आप कैसे लेना चाहते हैं, चाहे तो ऐसे ले लीजिए या कैसे भी ले लीजिए। डायरेक्शन आप डिफाइन कीजिए, कैसे करूं? चला आज उल्टी डिफाइन कर लेते हैं, हर बार इधर की करता हूं, आज इधर डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या होगी आपके पास में, कोई भी एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, आर वेक्टर कहीं भी लीजिए, अंदर लीजिए, इधर लीजिए, कहीं भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं यहाँ ले रहा हूँ आर वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इस पॉइंट को रेफरल लेता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास में सबसे पहले ये वाला वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास में आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर। लैम्डा ऊपर ले चुके हैं तो यहाँ पर हम म्यू लेंगे, म्यू, ये कितना हो जाएगा? डी वेक्टर सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर प्लस म्यू सी बार माइनस डी बार। ऐसे निकाला जाता था? बोलो, ऐसे निकालते थे? रिप्लाई करो, ऐसे ही हाँ निकालते थे ना? चलो ठीक है। अच्छा बेटा, एक और चीज, टाइम तो कम रह गया है वैसे, एक चीज, उन बच्चों के लिए जो थोड़ा मतलब होते हैं ना, जो सर इस तरीके से भी तो कर सकते थे, उस समय भी मेरे से कहा था एक बच्चे ने, ये नाम याद नहीं रहा मुझे उस बच्चे का, मगर उस समय ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से एक बच्चे ने। अभी अभी जो बेटा अपन ने किया, या ध्यान दे से देखो इधर, अभी अभी जो अपन ने किया, अपन ने अभी अभी क्या किया है, हमने परपेंडिकुलर वेक्टर की, मतलब वेक्टर की इक्वेशन हमने निकाली। जैसे हमारे पास ये एक लाइन थी, इस पर ये ए वेक्टर था, यहाँ पर हमारे पास उस केस में जब हमने माना था तो ये हमने बी वेक्टर दिया था, ये लाइन की इक्वेशन थी। इसका पैरेलल वेक्टर जो था या बेस वेक्टर था वो सी वेक्टर दिया था। ठीक है ना बेटा? इधर सुनना, ये तो जब बेटा ये डी वेक्टर आ ही गया था आपके पास में, तो आपके पास में ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर की जो आप, अगर मैं पूछता आपसे तो आप सिंपली मुझे बता सकते थे ना हो? ये हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर टू गिवन लाइन। हाँ बेटा, अगर ये डी वेक्टर मैं निकाल लेता हूं तो ये मेरे पास डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर तो। और डी वेक्टर की अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे रख दूं, तो ये डी वेक्टर की इक्वेशन क्या, सॉरी, जो भी मेरे पास आया था वो क्या, वो अगर मैं रख दूं तो ये वो मेरे पास कितना हो जाएगा? देखना इधर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर,
डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर, यही हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा। हाँ सर। एक मिनट रुको बेटा, सी वेक्टर एक मिनट, ये जो आया है प्लस ए वेक्टर आएगा, ये आपका यहाँ ए वेक्टर है, तो ये पहले प्लस का ए वेक्टर भी आएगा फिर माइनस, क्योंकि डी का पोजीशन वेक्टर एक्चुअली प्लस ए वेक्टर करके भी था। तो एक तो तरीका ये हो गया, क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था क्या, दूसरा और इजी तरीका? यस, इसका एक इजी तरीका भी है। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, अभी हमने इस वाले वेक्टर का इसके अलोंग वेक्टर कंपोनेंट निकाल दिया। क्या ये परपेंडिकुलर, देखिए अभी तो क्या किया, अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट इसके अलोंग निकालता, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मगर अभी जो मैंने निकाला था बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का, इसके अलोंग जो वेक्टर कंपोनेंट हमने निकाला था, वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो वो हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास ये चीज आ गई थी, वेक्टर कंपोनेंट तो यही आया था बेटा, वेक्टर कंपोनेंट तो यही आया था ना, वेक्टर हाँ ये। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट भी निकाला जा सकता है, एज वी नो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए बी वेक्टर along given line, वो हमारे पास कितना आया था, वो आया था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर सी वेक्टर, यही आया था। क्या आप इसके परपेंडिकुलर वेक्टर का ये कंपोनेंट आप बता सकते हैं? इसको भी बताया जा सकता है। देखिए नाउ परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, बस 2 मिनट का टाइम हो, वेक्टर कंपोनेंट, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा आपके पास में, इसके साथ में, और ये वाला पार्ट देखिए इधर बेटा, ये होगा ना, अगर मैं देखूं तो ये ए बी साइन थीटा, यही होगा ना, रिप्लाई करो, यही होगा ना, ए बी साइन हाँ थीटा। अच्छा, ए बी साइन थीटा होगा तो बेटा इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, बी बार माइनस ए बार, ये एक वेक्टर था, इसका मैं बार लगा दूं साइन थीटा, यही होगा। यहाँ पर थीटा क्या है आपके पास में, गिवन लाइन, और ये जो पॉइंट आपके पास ए बी वेक्टर, उसके बीच का एंगल ही तो है, तो ये साइन थीटा, अगर उस केस में कॉस थीटा आया था तो हमने डॉट प्रोडक्ट को घुसा दिया था, ये हमारे पास साइन थीटा है, तो कौन सा प्रोडक्ट आ जाना चाहिए अब यहाँ पे, कौन सा प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए। तो ये ए बी साइन थीटा है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ए बी साइन थीटा है आपका, ए बी साइन थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बी साइन थीटा को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर, यस ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और इसका फिर मॉड, मतलब इसमें जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन को हम नहीं लेंगे, यस उसका मॉड ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा तो लिखा ही जा सकता है ना, ये बेटा मॉड है, तो ए बी, हमने ए बी साइन थीटा जो हमने कैलकुलेट किया वो यही तो है आपके पास में, ये आ सकता है ना, ये भी तो यही चीज तो लिखी हुई है, ये वाली चीज भी हाँ है ना। अच्छा अब बेटा मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब डायरेक्शन का क्या करोगे, ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये डायरेक्शन का क्या करोगे, डायरेक्ट भाई मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया आपने, देयर इज नो वे, मतलब ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अब इस डायरेक्शन का क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को कैसे लेके आएंगे, रिप्लाई करो, इस डायरेक्शन को कैसे लेके आओगे आप, भाई मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया आपने,
ये ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, मगर अब इस क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर ही केवल वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो कोई वेक्टर भी तो लेके आएंगे ना आप, तो वो वेक्टर कैसे आएगा? वो वेक्टर कैसे आएगा? हाँ बेटा, वेक्टर कैसे आएगा? वो वेक्टर कैसे आएगा? यहाँ पर ये मत बोलना सर कि ये डी वेक्टर है, इसको इसको नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी यूज में। ये वेक्टर कैसे आएगा? कैसा आएगा ये वेक्टर? इधर देखो, अब यहाँ पे इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर जो हम निकालना चाहते हैं ना, इधर देखिए बेटा, ये ए बी वेक्टर है ना, ये हमारे पास लाइन के अलोंग जो वेक्टर है उसको सी वेक्टर बोल दिया। तो जब इसका रिजल्टेंट आप लेंगे, कितना टाइम सर, मीटिंग इज अबाउट टू बी ब्रेक। चलिए ठीक है, इसके आगे कल देखते हैं हम, इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे वो कल देखते हैं। केवल ए बी साइन थीटा, इसके केवल मॉड वैल्यू जो है वो यहाँ तक होगी। इसके आगे इसका वेक्टर कैसे निकाला जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको कल देखते हैं। ठीक है, बच्चे का मैसेज आया। ठीक है, अभी टाइम हो गया, अभी Hello, good morning everyone. हाँ भाई, am I audible? आवाज आ रही है सबको? चलो फटाफट रिप्लाई करो।